Hello friends, this is Soumya and welcome to श्रीजी क्लासरूम। और बिहार के स्टैटिक हम फर्दर कवर करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, मैप के थ्रू हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी गई थी, राइट। और अभी कंटिन्यूस लेते हैं उस सीरीज़ को फर्दर और ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं, राइट। ज्योग्राफी ऑफ बिहार हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ओवरऑल लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से आप चीज़ों को सुनिएगा, समझिएगा और फर्दर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, और एक एक करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रॉक। देखिए, जब हम बात करते हैं आपके बिहार रीजन की, आपको 3 टाइप के रॉक्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, राइट। एक होते हैं आपके टर्शरी रॉक सिस्टम। तो ये वाला जो रीजन देख रहे हैं आप ऊपर वाला, चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, यहाँ पे आपको मेनली टर्शरी रॉक्स देखने को मिलेंगे, राइट। ये हिली एरियाज़ है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ विंध्यन रॉक रीजन। ये वाला जो रीजन है आपका, ये रोहतास और कैमूर, राइट। तो ये वाला रीजन जो है आपका, यहाँ आपको विंध्यन रेंजेस ऑफ रॉक देखने के लिए मिलेंगी, राइट। और इसी के साथ हम बात करेंगे धरवार रीजन के लिए। और धरवार रीजन आपको, ये जो पीछे वाला रीजन है आपको, ये वाला, यहाँ आपको धरवार रीजन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे धरवार रॉक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप ऑफ रॉक्स आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए। ऊपर वाला जो हिस्सा है आपका, वहाँ पे टर्शरी रॉक्स है क्योंकि हिली एरिया है। नीचे वाला, सामने वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे आपका पूरा विंध्यन रॉक रेंजेस है, और पीछे वाला जो है वो पूरा धरवार रॉक रेंजेस है, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया, 3 रॉक सिस्टम्स। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम फर्दर। देखिए, ज्योग्राफी ऑफ बिहार में अब हम समझेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। सबसे पहले ओवरऑल प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में समझते हैं सबसे पहले, और प्रोटेक्टेड एरिया में भी सबसे पहले वाइल्ड लाइफ कवर करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में सबसे पहले हम देखेंगे कैमूर डिस्ट्रिक्ट। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल, ये रही कैमूर डिस्ट्रिक्ट। अब कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है आपकी, और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी, राइट। और यहाँ पे आपके वाटरफॉल हैं, तो एक है आपका करकट वाटरफॉल, देन तेलहर वाटरफॉल। तो ये कुछ आपके फेमस वाटरफॉल्स हैं, एंड अनुपम लेक ऑल्सो। तो अनुपम लेक ऑल्सो, राइट। सो आपके कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आपके कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ वेरी फेमस, जहाँ पे आपका तेलहर वाटरफॉल है, आपका करकट वाटरफॉल है, एंड अनुपम लेक है, राइट। सो ये लार्जेस्ट आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए ये फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और वाटरफॉल भी ध्यान रखिएगा, करकट, तेलहर एंड अनुपम लेक, वेरी क्लियर। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में। और नेशनल पार्क आपका जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि नेशनल पार्क, राइट। ये वेस्ट चंपारण में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, राइट। वल्चर कंजर्वेशन प्लान यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से वाइडली पॉपुलर है। तो वल्चर कंजर्वेशन प्लान यहाँ पे बहुत फेमस है, राइट। एंड ये वेस्ट चंपारण में है, ऑलमोस्ट 17% ऑफ वेस्ट चंपारण में ये फैला हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा होगा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, राइट। एंड मेजर जो ट्राइब्स रहती है यहाँ पे, वो थारू एंड धंगर ट्राइब्स रहती है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड चीज़ कवर अप हो गई है। तो पहले हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी, राइट। एंड देन हमने नेशनल पार्क्स में वाल्मीकि नेशनल पार्क को देखा। अब हम तीसरी चीज़ पे मूव करेंगे, और वो है आपकी बर्ड सेंचुरीज़। बर्ड सेंचुरी में सबसे पहले हम बेगूसराय रीजन आपको दिख रहा है, ये रहा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक इम्पॉर्टेंट आपकी बर्ड सेंचुरी है, और वो है आपकी कन्वर बर्ड सेंचुरी। तो ये जो कन्वर बर्ड सेंचुरी है आपकी, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है आपकी। और यहाँ पे आपकी गंधक रिवर फ्लो होती है, गंधक रिवर आपकी फ्लो होती है आपकी, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ आप जमुई डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी नागती
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखिए लार्जेस्ट जो है आपकी वो कौन सी है आपकी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी जमुई डिस्ट्रिक्ट की नागती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट। तो ये आपकी स्मॉलेस्ट है। अब आते हैं भागलपुर वाले रीजन पे, तो यहाँ पे आपकी फेमस विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है, तो ये भी बहुत फेमस है आपकी विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, राइट। देन मूव करते हैं हम दरभंगा रीजन पे, और दरभंगा रीजन आप यहाँ देखेंगे ये क्लियरली मार्क्ड है आपका। तो दरभंगा रीजन में आपकी कुशेश्वर जो अस्थाना बर्ड सेंचुरी है वो बहुत फेमस है, तो ये एक बर्ड सेंचुरी है, ये बहुत फेमस है, राइट। देन गया डिस्ट्रिक्ट, तो गया डिस्ट्रिक्ट ये रही कूल एंड वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हमने पिछली सीरीज़ में पढ़ी थी ये, और यहाँ पे आपकी गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी है, तो ये आपकी गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी है, राइट। देन मुंगेर, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट आपकी ये रही मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, राइट। और यहाँ पे क्या है आपका लोएस्ट सेक्स रेशो, राइट। एंड यहाँ पे आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये है आपकी भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन कमिंग टू राजगीर, राइट। तो राजगीर में आपकी राजगीर नालंदा, राइट। यहाँ पे है आपकी पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ है आपकी पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन कमिंग टू वेस्ट चंपारण अगेन, यहाँ पे है आपकी उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। एंड फाइनली कतिहार रीजन, तो कतिहार रीजन में आपकी कौन सी है, गोगा बील कंजर्वेशन रिजर्व, गोगा बील कंजर्वेशन रिजर्व, ये फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व है आपका गोगा बील कंजर्वेशन रिजर्व। और इसी के साथ आपके सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड आपके बर्ड सेंचुरीज फिनिश हो गए हैं, राइट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ा, राइट। तो यहाँ पे आपका तेलहर लेक, अनुपम लेक, राइट, करकट लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है। देन वेस्ट चंपारण में आपने देखा वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत फेमस है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क ऑलमोस्ट 17% एरिया ऑफ वेस्ट चंपारण में फैला हुआ है। वल्चर कंजर्वेशन यहाँ पे बहुत पॉपुलर और वाइडली स्प्रेड है, एंड थारू एंड धंगर ट्राइब्स यहाँ पे बेसिकली रहते हैं, राइट। नाउ कुछ अदर सेंचुरीज़, जैसे जमुई में नागती बर्ड सेंचुरी जो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे स्मॉलेस्ट है आपकी। बेगूसराय वाले एरिया में आपके विक्रमशिला सेंचुरी है। बेगूसराय रीजन में आपकी कन्वर बर्ड सेंचुरी है, और भागलपुर रीजन में आपकी विक्रमशिला है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, राइट। देन दरभंगा में कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी है आपकी, गोगाबील आपकी कतिहार रीजन में है, या कतिहार रीजन में है, राइट। सो ये आपकी कुछ बर्ड सेंचुरीज थी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज द नेक्स्ट पार्ट इन द ज्योग्राफी, राइट। और यहाँ पे हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आई होप आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह के बारे में क्लियरली समझ गए हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोगाबील कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, तो ये कतिहार में है, आपको पता है, राइट। पंत कहाँ पे है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये नालंदा में है, राइट। देन भीमभंड कहाँ पे है, तो ये मुंगेर में है, तो मुंगेर में भीमभंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये गया में है, राइट। तो गया से गौतम बुद्ध, इस तरीके से आप याद रखिएगा। कुशेश्वर जो है, ये कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी है, ये दरभंगा में है, राइट। तो कुशेश्वर दरभंगा रीजन में है। विक्रमशिला आपका भागलपुर रीजन में है, राइट। नागती जमुई एंड कन्वर जो है आपका ये बेगूसराय रीजन में है, राइट। सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज हैं। नाउ लेट मी जस्ट ब्रिंग यू टू द नेक्स्ट part, and in the next we'll discuss about lakes, right. So we'll discuss about lakes.
अब लेक्स के बारे में अगर आप देखोगे, सबसे पहला लेक जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कन्वर लेक, राइट। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आपका कन्वर लेक है। तो कन्वर लेक आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, और ये एक लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ना सिर्फ बिहार का बट एशिया का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एक रामसर साइट भी है, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। गया में आपका इम्पॉर्टेंट लेक है और ये है मुचालिंडा लेक। तो मुचालिंडा लेक आपका गया में इम्पॉर्टेंट लेक है, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे है आपका घोरा कटोरा लेक। तो घोरा कटोरा लेक आपका नालंदा में है, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण में आपका सागर पोखर लेक है आपका। तो ये है आपका सागर पोखर लेक, राइट। देन नेक्स्ट इज़ दरभंगा रीजन, और दरभंगा रीजन में आपका कुशेश्वर लेक है। देखिए कुशेश्वर जो सेंचुरी था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी आपकी दरभंगा में थी, और कुशेश्वर लेक जो है वो भी आपका दरभंगा में है। तो इस तरीके से आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद कर ली और लेक भी याद कर लिया। कुल मिला के कुशेश्वर जो है आपका, ये आपका दरभंगा से रिलेटेड है, राइट। घोरा कटोरा ये नालंदा से रिलेटेड है, सागर पोखर ये वेस्ट चंपारण से रिलेटेड है, कन्वर लेक बेगूसराय में है, ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, और मुचलिंडा लेक ये गया में है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोगाबील लेक। अब देखिए गोगाबील कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे था, कतेहर में। तो गोगाबील लेक कहाँ पे होगा, ये भी कतेहर में होगा। तो इस तरीके से इंटरलिंक करके याद करिए, चीज़ें हो जाएंगी आपकी, राइट। देन कमिंग टू मुंगेर। मुंगेर रीजन देखिए, यहाँ पे मुंगेर रीजन है, और यहाँ पे आपका रामेश्वर कुंड है। तो यहाँ पे मुंगेर रीजन में रामेश्वर कुंड है यहाँ पे आपका। देन आता है आपका सहरसा। तो ये रहा आपका सहरसा, और सहरसा में आपका गोखुर लेक है, राइट। तो सहरसा में आपका गोखुर लेक है। देन आते हैं आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है आपकी, ये रही, और कैमूर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है आपका अनुपम लेक। तो आई होप ये सारे ही लेक आपको समझ में आ गए। एक बार फट से रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी से। तो जल्दी से हम लोग रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि कन्वर लेक कहाँ पे है, क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑक्सबो फ्रेश वाटर लेक है आपका, और ये एशिया का लार्जेस्ट है। तो ये देखना ज़रूरी है कि ये बेगूसराय रीजन में है आपका, राइट। ये रामसर साइड भी है। देन आपका सागर पोखर लेक जो है वो वेस्ट चंपारण में है आपका। देन घोरा कटोरा, ये घोरा कटोरा जो है आपका, ये आपका नालंदा में है। देन गोगाबील ये आपका कतेहर में है। कुशेश्वर दरभंगा में है, क्योंकि कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी दरभंगा में है, राइट। देन रामेश्वर लेक ये मुंगेर में है आपका, और गया में आपका मुचलिंडा लेक है, ओके। देन अनुपमा लेक आपका कैमूर रीजन में है। तो ये सारे ही लेक्स आपके ओवरऑल कवर हो गए, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं फर्दर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे और हम करेंगे अब रिवर्स के बारे में। तो ज्योग्राफी में भी हमारी 3 चीज़ें हो गई हैं। एक रॉक हो गए हैं सबसे पहले, उसके बाद हमने सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ थे, चाहे वो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, या ओवरऑल आपके जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं, वो कवर अप कर लिए हैं। एंड देन अभी हमने लेक्स को भी कवर अप कर लिया है। तो अब हम करेंगे रिवर्स, राइट। देखो फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका रेगुलरिटी को मेंटेन रखना, राइट। मैप्स के थ्रू आपको मैं पूरा बिहार का जो स्टैटिक पोर्शन है वो एक्सप्लेन करूँगी, राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। 2 से 3 बार आपको रिवाइज़ करना है, चीज़ें विजुअली आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। कुछ भी रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अब। नेक्स्ट चीज़
हम देखेंगे रिवर्स को स्टडी करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, तो ध्यान से आप थोड़ा इसको समझिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर रिवर्स, राइट। और इसी के साथ मैं आपको मार्क करके बताऊंगी कि गंगा कैसे कैसे फ्लो होती है आपकी बिहार रीजन से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है गंगा जाती है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, इस तरीके से गंगा जाती है, यहाँ से इस तरीके से जाती है ये, ठीक है। और ये आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट से गंगा पास होती है, गंगा रिवर 12 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। ऑलराइट, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गंगा एंटर किस डिस्ट्रिक्ट से करती है बिहार में? तो इसका आंसर है बक्सर। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में गंगा एंटर करती है। अब बक्सर में भी कहाँ पे एंटर करती है? तो करमनशा, राइट। तो सबसे पहले चीज़ तो ये देख लिया, ओके। अब एंट्री हो चुकी है गंगा की। अब आगे देखिए, घाघर रिवर से गंगा मिलती है, कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपकी सिवान। सिवान में एक जगह है आपकी छपरा, राइट। और वहाँ पे घाघर रिवर और गंगा रिवर मीट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी गंडक रिवर। गंडक अभी इससे पहले जो देखी थी वो घाघर रिवर थी, अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी गंडक रिवर है। देखिए, गंडक रिवर और गंगा का मिलन होता है आपका हाजीपुर रीजन में। हाजीपुर रीजन बिहार का वो एरिया है जो आपका प्लाईवुड, वुडन वर्क के लिए बहुत फेमस है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ कवर करते हैं फर्दर, और हम देखेंगे कोसी रिवर कहाँ पे मिलती है। तो देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कटिहार रीजन, और कोसी और गंगा यहीं पे ही मिलती हैं। यहीं पे ही एक जगह है कुर्सेला, जहाँ पे गंगा और कोसी का मिलन होता है, ठीक है। अब इसी डिस्ट्रिक्ट में महानंदा भी जो है गंगा से मिलती है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपकी सोन रिवर। तो सोन आपकी पटना में मिलती है गंगा से। तो यहाँ पे सोन और पटना मतलब गंगा का मिलन होता है, समझ गए। चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, पुनपुन। तो पुनपुन और सोन, पुनपुन एंड गंगा, पुनपुन एंड गंगा रिवर, ये आपके फतेहा में मिलती हैं, आपकी फतेहा में, राइट। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम देखेंगे गंगा का फ्लो किस तरीके से होता है पैटर्न वाइज। तो 12 डिस्ट्रिक्ट से ये ओवरऑल पास करती है गंगा रिवर, राइट। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से जो घाघर रिवर है वो गंगा से मीट करती है सिवान डिस्ट्रिक्ट में छपरा जगह पे, राइट। देन गंडक रिवर आपकी कहाँ पे मीट करती है गंगा से? तो ये आपकी मीट करती है हाजीपुर रीजन में, जो कि प्लाईवुड, जो कि वुडन वर्क के लिए बहुत फेमस है। देन कोसी पे आते हैं, तो कोसी कहाँ पे मीट करती है गंगा से? ये मीट करती है आपकी कटिहार रीजन में, और वहीं पे ही आपकी महानंदा भी मीट करती है आपकी किससे? गंगा रिवर से, राइट। सोन कहाँ पे मीट करती है? वो पटना में मीट करती है। और पुनपुन कहाँ पे मीट करती है? फतेहा में मीट करती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब बस एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बुरही गंडक कहाँ पे मिलती है? तो देखिए, बुरही गंडक आपकी मुंगेर में आपको मीट करती है गंगा से। तो गंगा और बुरही गंडक जो है ये आपकी यहाँ पे मीटअप होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी आपको डाउट है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फर्दर, और आगे हम देखेंगे ये गंगा जो रिवर पास हो रही है ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो बिहार से पास होती है। सबसे पहली चीज़ ये, अब कितने किलोमीटर्स बिहार में ट्रेवल करती है? 445 किलोमीटर्स बिहार में ट्रेवल करती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ऑलरेडी ये बहुत ही प्रिसाइज और क्रिस्प करके मैं आपको मटेरियल प्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब इसमें आप फर्दर आपको कुछ ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, जो बोला जा रहा है
ऐसे का ऐसे ही आप उसको याद कर लो, ठीक है, उसको समझ लो और उसको प्रोड्यूस करिए आना एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे, कोई स्पेशल ईयर तो है नहीं, ठीक है। तो बिहार स्टैटिक ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एरिया है बिहार पीसीएस का, ओके। स्ट्रैटेजी वीडियो को देखना है तो स्ट्रैटेजी वीडियो को रेफ़र कर लो, करंट अफेयर सीरीज़ को देखना है तो करंट अफेयर सीरीज़ को रेफ़र कर लो, राइट। धीरे धीरे सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा बिहार पीसीएस का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, राइट। बस अभी के लिए जो करते जा रहे हो, अभी जैसे स्टैटिक हम कर रहे हैं तो इस पे कंसंट्रेट आप करते जाओ, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, ओके। तो फर्दर अगर हम देखेंगे तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से, देखिए अभी तक हमने ये पूरा गंगा का सिनेरियो देखा कि गंगा किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है और किस रिवर पे कहाँ पे मीट होती है, राइट। अब हम और रिवर्स के बारे में भी फर्दर जानेंगे, ठीक है। तो अब हम और रिवर्स के बारे में भी देखेंगे। चलिए कंटिन्यू रखते हैं इसको और रिवर्स के बारे में देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कोसी के बारे में, राइट। कोसी जिसको क्या कहा जाता है, सॉरो ऑफ बिहार, राइट। तो कोसी को हम कहते हैं सॉरो ऑफ बिहार, क्यों? क्योंकि ये बिहार में फ्लड्स लाने का कारण, डिस्ट्रक्शन लाने का कारण कोसी रिवर के बदौलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोसी रिवर बहुत ज़्यादा सिल्ट कैरी करती है अपने फ़्लो में, बहुत ज़्यादा मिट्टी का फ़्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से, और बार बार ये अपना फ़्लो चेंज करती है ये रिवर। इस रिवर का कोई स्टैग्नेंट फ़्लो नहीं है, राइट, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शंस आते हैं और वहाँ की जो फर्टिलिटी लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोसी रिवर जो है आपकी वो किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। तो यहाँ पे आप सुपौल डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, यहाँ से कोसी रिवर एंटर करती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैप के थ्रू हर एक रिवर याद रहेगी, ओके। तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट के थ्रू कोसी रिवर एंटर करती है, ओके। देन इस तरीके से ये ऐसे जाती है और कटिहार रीजन में, यहाँ देख लो कटिहार डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये गंगा से मिलती है। तो गंगा और कोसी का मिलन होता है कटिहार रीजन में, राइट। और कहाँ पे एग्जैक्टली? कुर्सेला, कुर्सेला, ओके। चलिए तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, मैं हाईलाइट कर देती हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपकी रिवर एंटर हुई और इस तरीके से आपकी गंगा से यहाँ पे आपकी मिली, राइट। चलिए अब थोड़ा सा इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखिए ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कोमाला, देन बागमती एंड बुरही गंधक हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, राइट। कोमाला, बागमती एंड बुरही गंधक देख रहे हैं आप, राइट। सो कोसी रिवर आप देख रहे हो किस तरीके से फ्लो आउट हो रही है, राइट। किस तरीके से सुपौल डिस्ट्रिक्ट से एंटर किया और फिर कटिहार रीजन में गंगा से मीटअप किया, देख रहे हैं आप, कुर्सेला के थ्रू, राइट, कुर्सेला जगह पे मीटअप किया। देन इसकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज आप देख रहे हो, कोमाला इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, देन बुरही गंधक एक ट्रिब्यूटरी है एंड देन बागमती एक ट्रिब्यूटरी है, राइट। तो यहाँ पे आपकी कोसी रिवर हमने कंप्लीट कर ली। चलिए नेक्स्ट रिवर देखते हैं अब। नेक्स्ट रिवर हम देखेंगे बागमती, ओके। बागमती, देखिए बागमती आपकी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मेजरली जब आप रिवर्स पढ़ते हो ना, आप सोचते हो फर्स्ट तो गंगा है ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, बट जनरली हमें ऐसा लगता है कि कोसी रिवर, अरे वो तो बहुत फेमस है, सॉरो ऑफ बिहार भी है, तो क्या पता वो सेकंड हो, पर सी ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ बागमती पे टिक करिएगा, कोसी पे मत टिक करिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो बागमती जो है आपकी वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है और ये आपकी किस डिस्ट्रिक्ट से पास करती है? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ देख रहे हैं आप, मार्क्ड करा हुआ है मैंने,
हाईलाइट पोर्शन है ये रहा, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से आपकी बागमती रिवर फ्लो करती है और फाइनली बदला घाट में आपकी कोसी से मिल जाती है। राइट, चलिए आगे फर्दर रेफर करते हैं और देखते हैं महानंदा। अभी तक हमने कौन कौन सी रिवर्स देखी हैं? गंगा रिवर देखी है, कोसी रिवर देखी है और बागमती रिवर देखी है। राइट, और अब हम देखेंगे महानंदा। देखिए महानंदा रिवर जो है आपकी, ये आपकी बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है? किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल कॉर्नर जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। राइट, अब मेरा एक आपसे सवाल है, ठीक है, अगर आपने सीरीज़ को ध्यान से देखा है तो आप आंसर कर दोगे कमेंट्स में, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। मैंने आपको भी बताया कि हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है वो किशनगंज में होती है। आप मेरे को कमेंट में बताइए कि लोएस्ट रेनफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महानंदा पे थे हम, और महानंदा आपकी किशनगंज में एंटर करती है। तो किशनगंज में आपकी महानंदा एंटर करती है, आपकी फ़्लो करती है किशनगंज से, और फाइनली क्या होता है यहाँ से आपका, फाइनली ये गंगा से मीटअप हो जाती है यहाँ पे, और कहाँ पे? बांग्लादेश में मीटअप हो जाती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं बुरही गंडक। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं महानंदा में, और अब हम देखेंगे बुरही गंडक। तो बुरही गंडक सबसे पहले तो ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है बुरही गंडक। ओके, अब वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है और ये इस तरीके से ये फ्लो करती है। ठीक है, और हाजीपुर रीजन जो है आपका, यहाँ पे ये गंगा से मिलती है बुरही गंडक। जो गंडक है वो आपकी हाजीपुर रीजन में गंगा से मिलती है, और फिर जो बुरही गंडक है आपकी, वो आपकी मुंगेर में जाके मिलती है गंगा से। तो ये आप थोड़ा सा एक फैक्ट है वो ध्यान रखिएगा। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आपकी बुरही गंडक ओरिजिनेट होती है, और फाइनली बुरही गंडक आपकी मुंगेर में जाके गंगा से मिलती है। गंडक रिवर आपकी कहाँ मिलती है? तो वो हाजीपुर में मिलती है। राइट, चलिए इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं हम, कुछ बुरही गंडक की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो वो है आपकी दुबहारा। तो दुबहारा इसकी पहली ट्रिब्यूटरी है, देन त्योर इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है, मसान, देन बलौर एंड सिकटा। ठीक है, तो दुबहारा, त्योर, मसान, बेलौर, सिकटा। राइट, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैं हर एक की ट्रिब्यूटरी आपको नहीं करवा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं मैं सिर्फ वही करवा रही हूँ। तो इसके पहले मैंने आपको कोसी की ट्रिब्यूटरी करवाई थी, जो बागमती थी, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है वो बिहार की। राइट, देन कोमाला एंड देन बुरही गंडक। बुरही गंडक की ट्रिब्यूटरीज करवाई हैं आपको दोबारा, त्योर, मसान, देन बेलौर, सिकटा, ये चीज़। ठीक है, याद पर्टिकुलरली मत करिए, बट एक बार देख लीजिए, सो दैट अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ पे एकदम निल माइंडेड ना हो, समथिंग आइडिया आपके माइंड में हो। ठीक है, पढ़ा हुआ होना चाहिए, एक बार सुना हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब हम आएंगे कमाला। तो कमाला देख लेंगे किस तरीके से फ्लो होता है। देखिए कमाला डिस्ट्रिक्ट, जो कमाला रिवर है आपकी, वो आपकी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। कमाला रिवर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आपकी एंटर करती है। राइट, तो ये आपकी कमाला रिवर हो गई।
अब इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट रिवर हम देखेंगे और वो है आपकी पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर जो है आपकी, ये ओरिजिनेट सबसे पहले कहाँ होती है? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ओरिजिनेट होती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक सदर्न रिवर है बिहार की, ये औरंगाबाद से एंटर लेती है पुनपुन, राइट। पुनपुन नीचे से एंट्री लेती है, सदर्न रीजन से एंट्री लेती है, औरंगाबाद से एंट्री लेती है और फाइनली फतूह में जाके ये गंगा से मिलती है, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखोगे तो एक ट्रिब्यूटरी है इसकी ब्यूटेन, एक है मदर और एक है मोरहर। तो ब्यूटेन, मदर, मोरहर, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन, मदर, मोरहर, राइट। तो अभी तक की जो रिवर्स हमने करी, सबसे पहली रिवर तो हमने गंगा समझा था, ठीक है, और बहुत वाइडली हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कोसी, राइट, देन बागमती, देन महानंदा, देन बुरही गंधक, देन कमाला, देन पुनपुन। इतने में कोई प्रॉब्लम? ओके, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट चीज़ हम समझेंगे गंधक के बारे में एक फैक्ट समझेंगे। देखिए जो कैनाल्स हैं ना आपके, ये मेजरली आपके गंधक रिवर पे बने हुए हैं। जैसे त्रिवेणी कैनाल हो गया आपका, बहुत ही फेमस कैनाल है ये त्रिवेणी कैनाल, तो ये आपका गंधक रिवर पे बना हुआ है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो ओरिजिन है त्रिवेणी कैनाल का, ये आपका गंधक रिवर पे है। तो एक ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ है कियोल रिवर। तो कियोल रिवर आपकी गंगा से कहाँ पे मिलती है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप एक रीजन देख रहे हैं, लखीसराय रीजन, तो यहाँ पे आपकी कियोल रिवर गंगा रिवर से मिलती है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेजरली कैनाल सिस्टम्स बहुत चलते हैं गंधक रिवर पे, तो जो आपका लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो भी आपका गंधक पे ही है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं हम। इतना क्लियर है? ओके, सो एक टर्म मैं आपको बताऊंगी एंड देन आई विल टेल यू कि वो टर्म किसके रिस्पेक्ट में है, राइट। देखिए एक टर्म है छुआर्स, राइट। जो टर्म है छुआर, ये ऑक्सबो लेक के रिस्पेक्ट में है, ऑक्सबो लेक के रिस्पेक्ट में है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, और आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि बिहार का, इनफैक्ट एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कौन सा है, राइट। सो इसी के साथ ये हमारा पूरा रिवर्स जो था हमने अभी के लिए देखा, राइट। और अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार। देखिए फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो बिहार का रीजन है आपका, वो किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, राइट। सो बिहार का जो आपका रीजन है, ये आपका 3 मेजरली एरियाज़ में डिवाइड होता है। सबसे पहला रीजन जो होता है वो होता है आपका शिवालिक रेंजेस, शिवालिक रेंजेस, राइट। अब शिवालिक रेंजेस में आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिल्स जो हैं वो हैं आपकी सोमेश्वर हिल्स। अब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि सोमेश्वर हिल्स हाईएस्ट हिल है,
बिहार की, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। हाइट आप मेरे को बताएंगे, मीटर्स कितने मीटर है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने वहाँ बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये देखिए एक रामनगर दून जो है वो भी आपका वेस्ट चंपारण में है, रामनगर दून, और इन दोनों के बीच में एक हरका वैली है, तो वो भी आपकी वेस्ट चंपारण में है, हरका वैली, समझ रहे हैं आप। सोमेश्वर हिल्स भी आपकी वेस्ट चंपारण में है, रामनगर दून भी आपका वेस्ट चंपारण में है, और इसके बीच में हरका वैली है वो भी आपकी वेस्ट चंपारण में है। तो ये रीजन पूरा आपका शिवालिक रीजन है, राइट। अब सोमेश्वर हिल्स पे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी पीक है? संतपुर पीक है वो, संतपुर पीक, राइट। सोमेश्वर हिल्स, चलिए मैं बता देती हूँ, 874 किलोमीटर्स या मीटर्स जो है आपकी उसकी हाइट है, किलोमीटर्स नहीं बोलूँगी मैं, मीटर्स बोलेंगे, राइट। तो 874 मीटर्स उसकी ओवरऑल हाइट है, जिसमें से जो संतपुर पीक है वो 240 मीटर्स हाइट है, राइट। ओके, इतने में कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट करते हैं, और अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स एंड सदर्न प्लेन्स बिहार का। ये अभी हमने शिवालिक रेंजेस देखी थी, ये एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखी थी, अब हम सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन्स देखेंगे, ओके। सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हम पढ़ेंगे आपका किसके बारे में? नॉर्दर्न प्लेन एंड सदर्न प्लेन। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जो एरिया मैं हाईलाइट करूँगी ना डिफरेंट कलर्स से, तो आप बस उस एरिया को देखते रहना, क्योंकि इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन और सदर्न प्लेन आपके डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपके प्लेन है ना, ये अबव वाले देख रहे हैं आप, रेड कलर से जो डिमार्केटेड है, ये पूरे आपके नॉर्दर्न प्लेन है, और जो ये येलो कलर से आपके डिमार्केटेड हैं ये आपके सदर्न प्लेन्स हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि किस तरीके से जो है फर्दर नॉर्दर्न प्लेन सदर्न प्लेन्स का एलोकेशन कैसे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन किस तरीके से है। सबसे पहले आते हैं आपके घाघर प्लेन्स। देखिए ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, गोपालगंज, सिवान, सरन, ये घाघर प्लेन्स बनाती हैं, क्लियर? क्यों बनाती है? घाघर रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि घाघर रिवर गंगा से कहाँ पे मीट करती है? छपरा में। छपरा कहाँ पे है? सिवान में, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे देखेंगे, जो बागमती प्लेन है आपका, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट कंप्राइज करता है? तो ये जो ईस्ट चंपारण देख रहे हैं आप, पूर्वा चंपारण लिखा है, राइट। देन शिवहर, सीतामढ़ी, और ये मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये पूरा आपका क्या है? आपका ये बागमती प्लेन्स हैं आपके, राइट। सो क्लियरली आपने घाघर प्लेन्स देखा, उसके बाद आपने बागमती प्लेन्स देखा, राइट। नाउ कोसी प्लेन, ये जो बैक वाला पोर्शन है, ये वाला, ये कोसी प्लेन है आपका, क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलो आगे देखते हैं। कोसी प्लेन कह सकते हो, अब यही रीजन आपका महानंदा प्लेन्स का भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब आते हैं कमला प्लेन्स पे। तो देखिए बागमती और कोसी प्लेन के जो बीच का एरिया कह लो या दोनों को कंबाइंड कह लो, तो ये आपके कमला प्लेन्स हो गए, राइट। और यहाँ पे एक यूनिक फीचर ये है कि जो कोर्स है ना आपका, ये कोर्स किस चीज़ का? रिवर का कोर्स, मतलब जो रिवर जिस तरीके से फ्लो कर रही है, तो वो ईस्टवर्ड्स आपकी फ्लो करती है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है।
रिवर जो है आपकी वो ईस्ट वर्ड्स फ्लो करती है, राइट। अब घाघर और बागमती का जो बीच का एरिया कह लीजिए या कंबाइंड एरिया कह लीजिए, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, तो ये आपके कौन से हैं, आपके ये यहाँ पे ये गंधक प्लेन्स हम कहेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम, और नेक्स्ट हम करेंगे साउथ प्लेन बिहार के। सो बिहार के साउथ बिहार प्लेन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ प्लेन्स क्लियर है, घाघर प्लेन्स, गंधक प्लेन्स, बागमती प्लेन्स, कोसी प्लेन्स, महानंदा प्लेन्स एंड कमला प्लेन्स क्लियर है ये, ठीक है। चलो साउथ बिहार प्लेन्स देख लेते हैं अभी। साउथ बिहार प्लेन्स में सबसे पहला आता है आपका शाहाबाद प्लेन। ये वाला एरिया देख रहे हो आप, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये आपके शाहाबाद प्लेन्स हैं, राइट। ओके, लो लाइन प्लेन्स हैं ये बेसिकली, राइट। नाउ इसके बाद ये वाला जो एरिया है औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, गया, नवदा, शेखपुरा, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये सेंट्रल सदर्न प्लेन, या आप इसको एक और नाम से भी कह सकते हो मगध प्लेन्स हैं ये, मगध प्लेन्स, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अब जो ये वाला रीजन आप देख रहे हो, नालंदा और लखीमपुर और बेगूसराय, ये वाला पूरा रीजन, ये हैं आपके ताल रीजन, ताल रीजन, ठीक है। देन जमुई, मुंगेर, ये क्योल रीजन। भाई आपको एक चीज़ याद है, क्योल रिवर गंगा रिवर से कहाँ मिलती है ना, लखीसराय में, राइट। ओके, तो ये वाला क्योल प्लेन्स हैं आपके, और ये भागलपुर, बंका, ये वाला, ये हैं आपके चंदन प्लेन्स। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई भी डाउट होगा, और अगर है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। राइट, शाहाबाद प्लेन्स क्लियर हैं आपके, सेंट्रल सदर्न प्लेन या मगध प्लेन्स क्लियर है, ताल रीजन या ताल प्लेन्स क्लियर है, चंदन प्लेन्स क्लियर है, राइट, एंड क्योल प्लेन्स क्लियर है। तो नॉर्दर्न प्लेन, सदर्न प्लेन, ये सारे हो चुके हैं हमारे, ठीक है। शिवालिक रीजन भी हमने पूरा देख लिया। अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कुछ पासेस के बारे में, ठीक है, बिहार में इम्पॉर्टेंट पासेस। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पासेस में, एक है आपका सोमेश्वर पास। अब सोमेश्वर हिल्स कहाँ पे हैं, वहीं सोमेश्वर पास होगी, तो वेस्ट चंपारण में आपका, तो यहीं आपके सोमेश्वर पास होंगे, राइट। देन खरपान पास है एक, ये भी यहीं पे ही है, राइट। जितने भी पासेस हैं ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण रीजन में ही है, और मेजॉरिटी तो वेस्ट चंपारण में ही है, ठीक है। तो सोमेश्वर पास हो गया, खरपान पास हो गया आपका, राइट। देन मरहट पास हो गया, ठीक है, बिखीमा पास हो गया, हरहा पास हो गया। तो ये सारे जो पासेस हैं आपके, ये वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। सोमेश्वर पास, खरपन पास, मरहट पास, ठीक है, बिखीमा पास एंड हरहा पास। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम?
चलिए आगे मूव करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे हॉट स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, पासेस क्लियर हो गए, सोमेश्वर पास, खरपन पास, देन बिखीमा पास, हरका पास, हरहा पास, मराठ पास, तो ये सारे आपके पासेस थे। अब इसके बाद हम करेंगे आपका कुछ हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे राजगिर। राजगिर आपको कहाँ पे दिख रहा है? नालंदा राजगिर, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे आपके कुंड हैं, जैसे ब्रह्मा कुंड नालंदा में ही है। ठीक है, सप्ता कुंड ये भी यहीं पे ही है, सूर्य कुंड एंड मखदूम कुंड। राइट, तो ब्रह्मा कुंड, सप्ता कुंड, सूर्य कुंड और मखदूम कुंड, तो ये कुंड्स जो हैं आपके, ये आपके नालंदा में है। ब्रह्मा, सूर्य, मखदूम एंड सप्ता। अब मुंगेर रीजन देख लेते हैं। यहाँ पे हैं आपके ऋषि कुंड, सीता कुंड, ठीक है, लक्ष्य कुंड और रामेश्वर कुंड। अब देखिए, रामेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुंगेर, तो रामेश्वर कुंड भी आपका मुंगेर। राइट, तो रामेश्वर हो गया, सीता हो गया, लक्ष्य हो गया, ऋषि हो गया, ये कुंड आपके मुंगेर में है। और नालंदा में आपके ब्रह्मा कुंड, सप्ता कुंड, सूर्य कुंड एंड मखदूम कुंड, तो ये आपके राजगीर नालंदा में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं फर्दर, और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कुछ फेमस प्लेट्यूज़ के बारे में, फेमस हिल्स के बारे में, और फर्दर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैमूर प्लेट्यू। कैमूर रीजन आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। अब कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही आपका कैमूर प्लेट्यू है। ठीक है, और कैमूर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी? रोहतासपुर। ध्यान रखिएगा। कौन से रॉक सिस्टम है यहाँ पे? मैंने एक्सप्लेन किया था, विंध्यन रॉक सिस्टम। आगे वाले में विंध्यन रॉक सिस्टम है, पीछे वाले में धरवार रॉक सिस्टम है, और ऊपर वाले में टर्शरी रॉक सिस्टम है। सिंपल सी बात है। राइट, खड़गपुर हिल्स भी आपकी कैमूर रीजन में ही है, ध्यान रखना। राइट, अब हम देखेंगे आगे गया हिल्स। अब गया हिल्स गया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, गया एंड नालंदा। राइट, अब यहाँ पे आपके 3-4 हिल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपकी। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट हिल्स जो हैं आपकी, ये है आपकी गिदौर हिल्स। तो गिदौर हिल्स। सेकंड, जिदाहा या जेठियान हिल्स। थर्ड इज गंजस भिंडास हिल्स। and then Brahmayoni hills. राइट, तो हिल्स में सबसे पहला आप देखोगे कैमूर प्लेट्यू, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है आपकी, और यहीं पे ही आपकी खड़गपुर हिल्स है। देन आप देखोगे एक रीजन जिसका नाम है गया, और गया डिस्ट्रिक्ट में आपकी सबसे पहली, गया नालंदा में सबसे पहली जो हिल्स हैं आपकी, वो कौन सी हैं आपकी? गिद्धौर हिल्स, देन जेठियान हिल्स, देन गंजस भिंडवास एंड देन ब्रह्मा योनी हिल्स। राइट, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं। अब और देखते हैं आपके मुंगेर रीजन आपको दिख रहा है क्लियरली, ये रहा मुंगेर रीजन। अब यहाँ पे भी आपकी कुछ हिल्स हैं, इनकी हिल्स भी देख लेते हैं मुंगेर रीजन की। एक है यहाँ पे गिद्धेश्वर हिल्स। राइट, देन सेकेंड इज सतपहाड़ी हिल्स,
राइट। और ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। देखिए जितना कराया जा रहा है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो कि वेरी रेलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी बीपीएससी पर्सपेक्टिव। हाई स्कोर करना है तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। और विद मैप कराया जा रहा है तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि चीज़ें याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी, एक्सेप्ट यू नीड 2-3 रिविजन्स। तो इस वीडियो को ही आप 2-3 बार देख लो तो बात बन जाएगी, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। तो कैमूर में मैंने बताया आपको, कैमूर प्लेट्यूज़ हैं आपके, और आपके कौन से हिल्स हैं यहाँ पे कैमूर में? रोहतासपुर हिल्स हैं आपके, और आपके खड़गपुर हिल्स हैं। देन आई टोल्ड यू गया, एंड गया में आपके जठियान हिल्स हैं आपकी, देन गंजस भिंडवास हिल्स हैं आपकी, एंड गिदोर हिल्स हैं आपकी, एंड देन ब्रह्मायोनी हिल्स ऑल्सो, राइट। देन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है आपकी, और मुंगेर में आपकी गिदेश्वर हिल्स हैं और सत पहाड़ी हिल्स हैं आपकी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मुंगेर में ही नीचे आप देखोगे जमुई, तो जमुई में ही आपके कौन से प्लेट्यूज़ हैं? चकाए प्लेट्यूज़ हैं आपके, राइट। तो चकाए प्लेट्यूज़ आपके जमुई में हैं। राइट। देन नालंदा, नालंदा में आपके जितने भी आपके ये गिरी गिरी वाली हिल्स हैं, रत्नागिरी, वैभवगिरी, उदयगिरी, राइट, ये सब आपके नालंदा में है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। विपुलगिरी, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ नवड़ा, और नवड़ा में जो हिल्स हैं ये कुछ इस तरीके से हैं कि एक है आपकी यहाँ पे महाबर हिल्स, देन श्रृंगिरिकी हिल्स, ठीक है, महाबर हिल्स, श्रृंगिरिकी हिल्स एंड धोरोसाही हिल्स। धोरोसाही, महाबार एंड श्रृंगिरिकी। राइट, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा था कैमूर रीजन, और कैमूर रीजन में हमने कैमूर प्लेट्यूज़ देखा था, और हाईएस्ट हिल वहाँ पे हमने रोहतासपुर देखी थी, और साथ में हमने खड़गपुर हिल्स भी वहीं पे ही पड़ी थी। दूसरा रीजन हमने देखा था और वो था आपका गया, और गया में आपके जेठियान हिल्स थे, आपके ब्रह्मायोनी हिल्स थे, राइट। देन गंजस भिंडवास हिल्स थे आपके, एंड गिदोर हिल्स थे। देन आपने रीजन पढ़ा था मुंगेर, और मुंगेर में सिद्धेश्वर एंड सत पहाड़ी हिल्स थे। देन आपके नालंदा में सारी गिरिगिरी वाली हिल्स थी, एंड देन आपने नवदा पढ़ा था जहाँ पे आपका धरोसाही, महाबर एंड श्रृंगिरिकी हिल्स थी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्योंकि सारी हिल्स हमने कवर अप कर ली हैं जो इम्पोर्टेंट है, राइट। प्लेट्यूज़ में कैमूर प्लेट्यू आपको पता है, और चकाई प्लेट्यू, चकाई प्लेट्यू आपका जमुई में है, राइट। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे मिनरल्स। Now minerals, we'll see minerals in Bihar.
मिनरल्स में सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से आपके जो बिहार रीजन है ये वाइडली स्प्रेड है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, राइट। सबसे पहला देखेंगे कैमूर। कैमूर में आपके बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे लाइमस्टोन, पायराइट, क्वार्ट्जाइट, राइट, सैंडस्टोन, राइट। देन गया रीजन। गया रीजन इज फेमस फॉर यूरेनियम, देन लिथियम, राइट। तो यूरेनियम, लिथियम, ये वाला जो रीजन है गया रीजन इसमें फेमस है, ओके, इन मिनरल्स में। देन आपके सॉल्ट पैट्रे, तो आपका ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी और सरन, ये जो हैं आपके ये सॉल्ट पैट्रे में फेमस है, राइट। देन रोहतास रीजन आप यहाँ देख रहे हो, तो रोहतास रीजन आपका पायराइट के लिए फेमस है। और इधर ही आप जहानाबाद रीजन देख रहे हैं, तो ये आपका क्रोमाइट के लिए फेमस है, कंफ्यूज मत होइएगा। और पायराइट में बिहार की मोनोपोली है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ओके। ओके, नाउ गया मैंने आपको बताया यूरेनियम लिथियम में इम्पॉर्टेंट है, साथ ही में यहाँ पे आपको क्वार्ट्जाइट, फेल्ड्स्पार, गोल्ड, राइट, देन मिक्का, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे, राइट। नाउ रीजन ऑफ मुंगेर एंड गया, ठीक है। तो ये मुंगेर और गया वाला जो रीजन है आपका, ये आपके मोनाजाइट के लिए भी बहुत फेमस रीजन है, मोनाजाइट। गया एंड मुंगेर, राइट। देन जमुई रीजन, ये जमुई रीजन आपका गोल्ड बहुत वाइडली फेमस है, जमुई रीजन गोल्ड के लिए। और वेस्ट चंपारण भी आपका गोल्ड के लिए फेमस है, राइट। तो वेस्ट चंपारण भी आपका गोल्ड के लिए फेमस है। देन भागलपुर रीजन हेमेटाइट के लिए फेमस है। हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्विक रिवीजन करते हैं। कैमूर जो रीजन है, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट और पायराइट, इनके लिए फेमस है आपका, ठीक है। क्रोमाइट जो है ये आपका जहानाबाद में मेजरली ग्रो होता है। और पायराइट जो जिसमें बिहार का मोनोपोली है, तो ये आपका रोहतास रीजन में होता है। गया मुंगेर वाले जो रीजन हैं आपके, यहाँ पे आपके यूरेनियम, लिथियम, इस तरीके के मिनरल्स आपके पाए जाते हैं, राइट। देन जमुई में आपके गोल्ड रिजर्व्स बहुत फेमस हैं, एंड वेस्ट चंपारण में भी आपका गोल्ड रिजर्व बहुत फेमस है, राइट। देन गया एंड मुंगेर में आपके मोनाजाइट बहुत फेमस है। ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, सरन हो गया, तो यहाँ पे आपका सॉल्ट पैट्रे आपको पाया जाता है, राइट। अब यहीं पे ही आप नवड़ा रीजन देख रहे हो, ये भी आपका मिका हो गया, क्वार्ट्स हो गया, तो इसके लिए फेमस है ये, राइट। बंका रीजन ये लेड एंड चाइना क्ले के लिए फेमस है, ओके। नाउ देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट दैट इज औरंगाबाद। फ्रेंड्स, औरंगाबाद जो है आपका, ये आपका कोल, पेट्रोलियम, राइट, ये इसके लिए फेमस है आपका।
देन पोटेशियम, राइट। देन पेट्रोलियम इज ऑल्सो फेमस इन दी तराई बेल्ट, ये वाली जो आपकी बेल्ट है ना तराई बेल्ट, यहाँ पे भी आपका पेट्रोलियम फेमस है। देन रोहतास वाला जो आपका रीजन है ना, ये पायराइट के लिए तो फेमस है ही, या और सीमेंट के लिए भी फेमस है। यहाँ पे एक फेमस आप कह सकते हो एरिया है दालमिया नगर, तो वो पूरा सीमेंट के लिए फेमस है। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसी के साथ ये सारे मिनरल्स जो हैं हमने वो कवर अप कर लिए हैं, राइट। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको मिनरल्स के बारे में दूंगी, ये रिमूव कर देते हैं पहले, जो कि है मिका, ठीक है। अब ये जो मिका का प्रोडक्शन है ना बिहार में, सबसे पहले तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, मतलब बिहार जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ मिका, ठीक है। अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिका मिलता है, तो नवड़ा आप देख रहे हो यहाँ पे, गया देख रहे हो, ठीक है, भागलपुर, बंका, मुंगेर, जमुई, ये वाले रीजन। आपने एक चीज़ नोटिस करी जब हमने मिनरल्स पढ़ा, हमने सदर्न वाली डिस्ट्रिक्ट्स को मेजरली मार्क करा है, ठीक है, क्योंकि ये जो बेल्ट है ना आपकी सदर्न बेल्ट, ये मिनरल्स के लिए बहुत फेमस बेल्ट है, मिनरल रिच बेल्ट है ये। तो अगर ऑप्शन में कोई नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है तो आप वो वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये है मैप का फ़ायदा, ये है मैप से पढ़ने का फ़ायदा। विजुअलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आप हर चीज़ रट नहीं सकते हो, कितनी चीज़ रटोगे, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो मिनरल्स हैं वो हमने फिनिश कर लिए हैं। अब आगे मूव करते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको इससे पहले रिवर्स कराई थी तो मैं एक रिवर आपको कराना भूल गई थी, तो उस रिवर को देख लेते हैं। वो है सोन रिवर। सोन रिवर, ये जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से सोन रिवर पास होती है, ध्यान रखिएगा। पुनपुन औरंगाबाद से पास होती है, ठीक है। कभी कभी ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कि पहले कौन सी बाद में कौन सी, तो ऑर्डर भी सीक्वेंस वाइज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रोहतास से पास होती है और गंगा से कहाँ पे मीट करती है, ये पटना में मीट करती है। सोन और गंगा का मिलन होता है आपका पटना में, राइट। और ट्रिब्यूटरी क्या है सोन की, तो ये है आपकी नॉर्थ क्योल। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं अब। थोड़ा सा फिजिकल फीचर्स अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो मैंने आपको बताया था हिमालयन माउंटेनियस रीजन है बिहार में। ये ऊपर वाला जो रीजन है आपका वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये आपका हिमालयन माउंटेनियस रीजन है, राइट। नाउ इसमें आपका जो शिवालिक रीजन है, राइट, ये सबसे पहले सोमेश्वर रेंजेस हमने पढ़ी थी, राइट। देन हमने पढ़ी थी रामनगर दून के बारे में पढ़ा था हमने, राइट। फिर बीच में हमने पढ़ा था, इन दोनों के बीच में आता है हरका वैली। तो ये आपका पूरा
शिवालिक्स का रेंजेस है। और कब से है ये? प्लिस्टोसीन एज से है, सिंस प्लिस्टोसीन एज, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे प्लेन वाला एरिया। तो प्लेन वाले एरिया में हमने नॉर्दर्न प्लेन देखा था, यहाँ पे हमने महानंदा प्लेन्स, कोसी प्लेन्स, राइट, देन बागमती प्लेन्स, गंधक, घाघरा, ये सारे हमने प्लेन्स देखे थे, कोमाला, राइट। देन सदर्न प्लेन्स देखे थे हमने, तो सोन हो गया आपका, देन ताल, चंदन, राइट, देन मगध प्लेन्स, कियोल प्लेन्स, तो ये सारे हमने प्लेन्स देखे थे। शहानाबाद प्लेन्स, तो ये सारे हमने प्लेन्स देखे थे। कहाँ पे? हमने सदर्न वाले पार्ट पे देखे थे। रिपीटिशन है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं, रिपीटिशन है, रिवीजन है पीछे का। अब आप कहोगे कि बिहार में हिल्स ज़्यादा हैं या प्लेन्स ज़्यादा हैं, तो देखिए 95% ऑफ द एरिया जो है वो प्लेन्स है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने हिल्स हैं और कितनी प्लेन्स हैं, राइट। देन क्लियरली मैंने आपको रिवर्स बताई थी, ठीक है। बस एक बार मैं आपको पिक्चराइजेशन करके फिर से बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन है वो आपके सीक्वेंस से भी बन जाता है कि पहले कौन सी रिवर फ्लो करी, फिर कौन सी रिवर फ्लो करी, तो सीक्वेंस ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले जो घाघर है वो यहाँ पे एंटर होती है, तो ये आपकी है घाघर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गंधक है आपकी, तो गंधक आपकी यहाँ पे एंट्री लेती है, गंधक, तो घाघर के बाद आई गंधक। देन बुरही गंधक आती है, राइट। देन आपकी बागमती आती है, बागमती के बाद आपकी कोमाला या करनाला, राइट। देन आपकी कोसी, जिसको हम सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, आप सबको पता है ये चीज़, ठीक है। एंड देन आपकी किशनगंज से महानंदा, कोई डाउट? तो घाघर, गंधक, बुरही गंधक, राइट। देन बागमती, को करनाला या कोमाला, राइट। देन कोसी एंड देन महानंदा। देन सदर्न प्लेन्स देख लेते हैं। और सदर्न प्लेन्स में सोन रिवर आपकी एंटर लेती है, देन आपकी पुनपुन, देन फाल्गु, राइट। देन धंधर एंड देन क्योल। तो ये सीक्वेंस भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। राइट, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ बिहार है ये, ट्रेलिस एंड डेंट्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो ड्रेनेज पैटर्न कैसा है यहाँ पे? ट्रेलिस एंड डेंट्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न है।
नाउ बिहार में रिसेंटली फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। वो किस किस रिवर्स के बीच में हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका कोसी एंड मेची रिवर, फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे अब। और नेक्स्ट चीज़ है आपकी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आता है आपका कोसी प्रोजेक्ट। और कोसी प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो ये आपका 2 डैम है इसके ऊपर। एक है आपका भीमनगर डैम और एक है आपका हनुमान नगर डैम। भीमनगर डैम एंड हनुमान नगर डैम ये कोसी पे है आपका। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट में सबसे पहले आता है आपका कोसी प्रोजेक्ट। और कोसी प्रोजेक्ट पे आपका भीमनगर डैम एंड हनुमान नगर डैम, ये 2 इम्पॉर्टेंट डैम्स है। दूसरा आता है आपका गंधक। अब गंधक पे ध्यान रखना, त्रिवेणी कैनाल, सूरन कैनाल, तिरहुत कैनाल एंड त्यूर कैनाल। राइट, तो ये आपका सूरन, तिरहुत, त्योर एंड त्रिवेणी, ये गंधक पे है आपका। राइट, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? कोसी। तो कोसी में कौन सी 2 डैम है? एक आपकी है हनुमान नगर डैम और दूसरी है भीमनगर डैम। देन हमने गंधक, गंधक में त्रिवेणी कैनाल, सरन कैनाल, तिरहुत कैनाल एंड त्यूर कैनाल। राइट, देन थर्ड हम पढ़ेंगे सोन प्रोजेक्ट के बारे में। तो सोन प्रोजेक्ट में आपका कौन सा है? आपका इंद्रापुरी डैम। इंद्रापुरी डैम सोन प्रोजेक्ट में। राइट, और सोन प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो ये आपका फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है या ओल्डेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है इन इंडिया। देन कमिंग टू दुर्गावती प्रोजेक्ट। दुर्गावती प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जगजीवन राम जी ने इसको बनाया है, इनका इम्पोर्टेंस है इसमें। और बाणसागर रिजर्वॉयर यहाँ पे बहुत फेमस है इस प्रोजेक्ट का। राइट, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके रिवर प्रोजेक्ट्स थे, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कोसी में आपका हनुमान नगर है और आपका भीमनगर है। राइट, देन आप देखोगे गंधक, तो गंधक में आपका त्रिवेणी है, सूरन है, तिरहुत है और त्योर है। देन आप देखेंगे सोन, तो सोन में आपका इंद्रापुरी डैम है,
देन दुर्गावती प्रोजेक्ट, तो दुर्गावती प्रोजेक्ट में आपका बनसागर जो रिजर्वायर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सॉइल के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे बाल्थर सॉइल। कैमूर रीजन देख रहे हैं आप, यहाँ पे बाल्थर सॉइल फेमस है। बाल्थर मीन्स लो इन फर्टिलिटी, तो ज्वार बाजरा ये सब यहाँ पे ग्रो होता है, ज्वार बाजरा रागी। देन ताल देख लेते हैं, ताल प्लेन्स आपको पता है यहाँ पे था, तो ताल सॉइल भी आपको यहीं पे ही मिलेगा। ये यहाँ पे हेवी सॉइल है। देन तराई, ये आपको वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण में मिलेंगे, राइट। देन भंगर, ये आपको रोहतास पटना ये वाला रीजन में मिलेगा आपको भंगार। राइट, गया औरंगाबाद ये भंगार सॉइल है यहाँ पे। देन खादर, भागलपुर वाला रीजन, खड़खाई सरसा ये आपका खादर वाला रीजन है। और करी केवल, तो भागलपुर में आपको करी केवल सॉइल भी मिलेगा, मतलब लिटिल क्ले सॉइल, राइट। एंड देन बाल सुंदरी, लाइम कंटेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और ये आपको दरभंगा वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा बाल सुंदरी। इसमें हाई लाइम कंटेंट होता है। राइट, सो क्विक रिवीजन करते हैं सॉइल्स का। तो देखिए तराई जो सॉइल है आपका, ये आपको वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण में मिलेगा, ठीक है। बाल्थर जो है आपका, ये आपको कैमूर रीजन में मिलेगा। देन ताल आपको ताल प्लेन्स पे मिलेगा, राइट। देन आपका जो बाल सुंदरी है लाइम कंटेंट के लिए हाई कंटेंट है, तो ये दरभंगा रीजन में मिलेगा। खादर आपको जो सरसाई और सहरसा मधेपुर ये वाला रीजन है वहाँ मिलेगा, राइट। करी केवल आपको भागलपुर में मिलेगा, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल जो सॉइल है आपका वेस्ट चंपारण वगैरह का, ये आपका पेडमाउंट सॉइल है, राइट। ओवरऑल एक एलुवियल 96% ऑफ बिहार एलुवियल सॉइल कंटेन करता है, ओके। क्लाइमेट कैसा कंटेन करता है? तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंटेन करता है। अब आप बोलोगे क्लाइमेट भी फर्टिलिटी के फेवरेबल है एग्रीकल्चर के, सॉइल भी एग्रीकल्चर फर्टिलिटी के फेवरेबल है, तो फिर भी एग्रीकल्चर इतना प्रोग्रेसिवली क्यों नहीं होता? कोसी रिवर, सॉरो ऑफ बिहार, फ्लो एक तो चेंज करती है, दूसरा फ्लडिंग, मेजरली फ्लडिंग लाती है, जिसकी वजह से सब चीज़ें अपरूटेड हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, राइट। अब लास्ट हम देखेंगे ज्योग्राफी सेक्शन में क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा। क्लाइमेट के बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे जो आपका ये अबव वाला जो क्लाइमेट है ना, ये आपका है CWG। ये वाला जो रीजन है ये है आपका AM मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ये है आपका CSA या आप कह सकते हो CWA। दैट्स इट, ओके। ओवरऑल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है आपका। इसी के साथ आपका जो पूरा ज्योग्राफी वाला जो एरिया है वो आपका ख़त्म हो गया है, राइट। एंड नेक्स्ट पार्ट में आपका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, राइट, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हम आपको पढ़ाएंगे। तो रिवाइज करते रहिए, अपडेट रहिए, ओके।
एंड टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइज़ कीजिए, टारगेट को हिट करिए, गोल को पूरा करिए। बिहार प्रीलिम्स को क्लियर करना है हमको, राइट? एंड स्टे हेल्दी, stay protected, and thank you for joining.